मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दर्शन शास्त्रों में यदि देखें तो संक्षिप्त में आपको बता दें, दर्शन शास्त्र का प्रयोजन क्या है। तो चार पुरुषार्थों में धर्म अर्थ काम जो पुरुषार्थ अनित्य होने के कारण दर्शन शास्त्रों का मुख्य प्रयोजन है मोक्ष। वो मोक्ष का मतलब होता है शांति, जो हमें एकदम शांति मिले, वही एक तरह से मोक्ष। वो ऐसी शांति जो हमेशा के लिए बनी रहे, अनादि अनंत काल तक बनी रहे। अभी जो शैव दर्शन जो है, शैव दर्शन के चार भेद स्वीकार किए जाते हैं। नकुलिश पाशुपत दर्शन, शैव दर्शन, प्रतिविज्ञा दर्शन, रसेश्वर दर्शन। तो नकुलिश पाशुपत दर्शन, शैव दर्शन राजस्थान और दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था पहले। प्रतिविज्ञा दर्शन जम्मू कश्मीर शैव दर्शन के नाम से विख्यात था। एक और दर्शन रसेश्वर दर्शन। सभी दार्शनिक मानते हैं कि रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु रसेश्वर दर्शन स्वीकार करता है केवल ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, अपितु एक रसेश्वर में रस है। रस अभी जिसकी चर्चा बहन कर रही थी, पारद। और रस जो पारद है उस ऐसे उस केमिकल रसायन है जिस रसायन से हम अपने शरीर को अजर अमर बना लेते हैं। और जैसा कि रस पारद और अभ्रक दो की चर्चा हुई है, और बताते हैं कि अभ्रक जो है माँ पार्वती का संतति है और पारद जो है शिव की संतति है। ये दोनों को शिव से जन्य है, शिव से पैदा हुआ है पारद, और दोनों के संयोग से शरीर को सबसे पहले योगी अजर अमर बनाता है। अन्य के मत में है कि दो तरह की मुक्ति मानी गई है, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति जो सांख्य दर्शन स्वीकार करता है कि जीवन में हम जब तत्वज्ञान ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं तो असंख्य जन्मों का जो एक तरह से अधर्म है उसका भोग करने, जिस तरह से पंखे को जब चलाते हैं और स्विच ऑफ कर देते हैं कुछ काल तक पंखा चलता रहता है, उसी तरह से जब हम तत्व ज्ञान से मोक्ष प्राप्त हो जाता है और उस शरीर कुछ काल तक जो विद्यमान रहता है तो उसको जीवन मुक्ति की संज्ञा हुई। शरीर का जब शरीर नष्ट हो गया तो विदेह मुक्ति की चर्चा आती है। परंतु रसेश्वर दर्शन का अभिमत है, वो दार्शनिक ये कहते कि नहीं, पारद और अभ्रक जो रस है, एक रसायन जो है पारद और अभ्रक, ये दोनों के संयोग से इस शरीर को हम योगी जो है अमर बना लेता है। अमर बनाने के बाद जब उसको तत्व ज्ञान होता है तब उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो रसेश्वर दर्शन में ये अब पारद और रस की चर्चा आती है और उसी से मोक्ष की प्राप्ति वहाँ स्वीकार किया जाता है। तो जैसे कि हमारे शरीर में अभी हमारे बहन जी आचार्य जो महाविद्यालय के प्राचार्य हैं चर्चा कर रही थी, सांख्य दर्शन में हमारे शरीर के विषय में इस शरीर को मातृ पितृज शरीर भी माना गया है। माता और पिता के संयोग से शरीर उन्हें मातृ पितृज, और इसको षाट कौशिक भी कहा गया है। वाचस्पति मिश्र लिखते हैं कि रोम, रक्त और मांस माँ से हमें प्राप्त होता है, और मेदस, अस्थि और मज्जा पिता से प्राप्त होता है। ये 6 मिलकर के कोष बनते हैं, उस कोष से शरीर की निर्मित होती है। ये शरीर नश्वर है, परंतु ये रसेश्वर दर्शन के अनुसार पारद नामक रसायन विशेष के द्वारा ये जो अनित्य शरीर को हम नित्य बना लेते हैं, और नित्य बनाने के बाद जो कहते हैं कि उसके बाद वही जीवन मुक्ति एक तरह से कहा गया है। जीवन मुक्ति तो ज्ञान से हुई, लेकिन वहीं पर पारद और अभ्रक के संयोग से जो शरीर की नित्यता सिद्ध जब होती है तो उसको पराम मुक्ति शब्द से वहाँ पर कहा जाता है। तो ये जो रसेश्वर दर्शन की चर्चा, चूंकि हम आज देख रहे थे तो हमने देखा कि समय नहीं मिलता है तो चर्चा करें तो न्याय में थोड़ी सी आपको चर्चा करें। चूंकि न्याय आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा कि सबसे पहले कणाद ने परमाणु की खोज की थी। तो देखिएगा रस जो न्याय दर्शन, न्याय और वैशेषिक दर्शन है,
न्याय दर्शन में एक अग्नि के संयोग से रस में, और रस में जो पाक होता है, आप देखे होंगे ग्रीष्म ऋतु में आम का फल है, आम के फल में सूर्य के प्रकाश से, सूर्य रूपी अग्नि से हरा रहता है, वो कच्चा खट्टा लगता है, उसका जो खट्टा रस होता है आम का, और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस पर, और वृष्टि जब तक नहीं होती है तब तक वो पकेगा भी तो खट्टा टाइप का रहेगा। तो जल की वृष्टि होती है, फिर उसके बाद सूर्य का प्रकाश पड़ता है, और वही आम जब पीले रंग में परिवर्तित होता है तो उसका जो रस खट्टा था वो मधुर रस में परिणत होता है। तो उसी तरह से चर्चा आपसे बताएं कि थोड़ा सा वैज्ञानिक पद्धति वैशेषिक दर्शन की है। वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है कि आम का जो फल है उसके छोटे छोटे परमाणु है, उस परमाणुओं में पाक होता है। माने ये देखिए, रस जो है, ये रसायन की चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा न्याय वैशेषिक के अनुसार हम चर्चा करें। जो द्रव्य रस दो में होता है, पृथ्वी में और जल में, 6 प्रकार के रस की चर्चा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, 6 प्रकार के रस की जब चर्चा आती है वैशेषिक दर्शन में, तो और न्याय वैशेषिक स्वीकार करता है 6 प्रकार के रस पृथ्वी में पाए जाते हैं, जल में मात्र मधुर रस है। अब देखिए, जल में मधुर रस है, लेकिन मधुर जो रस है, कितना भी अग्नि का संयोग हो जाए, कितना कालांतर में गर्म आपको लगेगा, फिर जब शीत होगी, वो जल शीता होगा, ठंडा हो जाएगा, तो जल मधुर का मधुर ही रहता है। परंतु पृथ्वी के जो रस है वो परिवर्तित होते हैं। कैसे परिवर्तित होते हैं? अभी आपको आम की चर्चा किए, आम का फल है, जब ऐसे कच्चा रहता है, पार्थिव रहता है तो खट्टा रहता है, और जब वृष्टि होती है तो इसका मतलब जल भी अंश आया, फिर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो 3 चीज मिला उसमें, पार्थिव पृथ्वी से बना हुआ है, और जली अंश आया, वृष्टि हुई, और फिर उसके बाद अगर सूर्य की रोशनी पड़ी, अग्नि, तो जब तीनों मिल करके जो रस परिवर्तन होता है तो वो हो जाता है मधुर रस। तो एक चर्चा उसमें आई है वैशेषिक दर्शन में कि घट की एक चर्चा करें, फिर हम जाएंगे उस रस पर। घट देखे हैं, जो एक घड़ा बनाया जाता है, मिट्टी जो कुंभकार बनाता है, तो ये जो है उसमें पीलू पाक स्वीकार करता है वैशेषिक। यदि घड़े को अग्नि में जब रखते हैं तो वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है कि जब रखते हैं, जब अग्नि का संयोग होता है, बहुत अग्नि के माने 50 चाहे 100 अधिक तापमान होने के बाद अग्नि का संयोग हुआ, तो उनका ये कहना है अग्नि के विलक्षण अग्नि के संयोग के कारण, वह जो जिस संयोग के कारण घट बना हुआ है उसके परमाणुओं में विभाग होता है। विभाग होने के बाद ससरेणु, चतुरणु, द्वणु ऐसे करते करते वह परमाणु के रूप में विभक्त हो जाता है घट अग्नि में। आपके सूक्ष्म ये चक्षु से दिखने में नहीं पता चलेगा, लेकिन एक प्रमाण आपसे बता दें, ईटा आप देखे होंगे, चिमनी में ईटा जब अग्नि के बहुत 400-500 डिग्री सेल्सियस तापमान यदि है, उसमें एक लकड़ी ले जाइए, ऐसे करिए, आसानी से वो नीचे चला जाता है। और कहीं पर ईटा ऐसे रखे रहेंगे, शुष्क ईटा है, कितना भी करिएगा टूटेगा नहीं, कच्चा ईटा नहीं टूटेगा। अग्नि में जब होता है उस समय इतना शिथिल उसके अवयव हो जाते हैं, कोई एक लोहा चाहे कुछ ले जाइए, ऐसे करिए, लकड़ी भी ले जाइए, ऐसे करिए, तो पूरा छिद्र बन जाता है। चिमनी में जो ईटा जब बहुत लाल होता है, 400-500 डिग्री सेल्सियस तापमान में होगा, तो वैशेषिक दर्शन ये कहता है कि वो जिसको उस फल का अथवा उस घट का जिसको उपयोग करना है, उसके अदृष्ट के कारण क्या होता है कि जब श्याम वर्ण का घट है तो अग्नि के विलक्षण अग्नि के संयोग से उसमें क्या होता है, क्रिया उत्पन्न होती है। जब उसमें क्रिया घट में उत्पन्न होती है तो ससुरेणु, चतुरणु, बहुत जैसे घट का वे हुए कपाल, कपाल के बाद कपालिका, ऐसे करते करते अलग अलग विभाग होता है। विभाग होते होते परमाणु के रूप में उस अग्नि में विभक्त हो जाते हैं। परमाणु के रूप में विभक्त हो जाते, फिर विलक्षण अग्नि का संयोग होता है, तो श्याम जो रूप था वह अग्नि के पाक से रक्त के रूप में परिणत होता है। और 2 द्वणुक मिल ससरेणु, द्वणुक, 2 द्वणुक मिल करके 2 परमाणु मिलते हैं तो द्वणुक बनते हैं, 6 परमाणु मिलते हैं जिसको ससरेणु बोलते हैं, ससरेणु बनते हैं, 24 मिलते हैं आपस में, चतुरणुक होते हैं। इसी क्रम से ठीक उसी तरह का घट बन जाता है। ठीक उसी तरह से आम का जो फल है
आम के फल में रस है, वो जो खट्टा रस है, कटु रस है, कषाय रस है, कटु रस है। कटु रस है तो वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है कटु रस में जब सूर्य रूपी अग्नि का जो संयोग होता है, संयोग दिखाई नहीं देगा लेकिन उसमें शिथिलता आती है, तो परमाणुओं के रूप में विभक्त होता है। उस परमाणुओं में फिर अग्नि का संयोग होता है। जो कटु रस है, कटु रस पक करके वो परमाणुओं में मधुर रस बनता है। उस मधुर रस किसमें पैदा हुआ? परमाणु में। चूंकि ये नियम है कि गुण जो होते हैं द्रव्य में रहते हैं, परमाणु एक द्रव्य है, उसमें गुण उत्पन्न हुआ मधुर रस। अब दो ध्वनुक मिलकर के, दो परमाणु मिलकर ध्वनुक बनते हैं, तो जो परमाणु में रूप रस था वही रस मधुर रस ध्वनुक में आया। क्योंकि नियम है कार्य के जो गुण होते हैं, जो कारण के गुण होते हैं, वह कार्य के गुण में असमवायी कारण माने जाते हैं। तो ध्वनुक में हुआ जैसे माता पिता में जो गुण होते हैं वह आप में पुत्र और पुत्री में प्राप्त होते हैं, ऐसे आनुवंशिक कारण गुण प्रक्रमण न्याय है। तीन चीज है, द्रव्य, रस। रस रस को पैदा, सजाती रस अपने सजाती रस को पैदा करता है, और जो द्रव्य है अपने सजाती द्रव्य को पैदा करता है। तो द्रव्य में रहने वाला जो रस वो परिवर्तन होता है और मधुर रस के रूप में परिणत होता है। उसको वैशेषिक दर्शन में यदि देखा जाए तो दिया कि कितने क्षण में परिवर्तन होता है। तो कुछ लोगों ने, नैयायिकों ने 9 क्षण स्वीकार किया है। जैसे उसको पीलू पाक कहते हैं, परमाणुओं में पाक, परमाणुओं में अग्नि के संयोग से पाक होकर के 4 चीज परिवर्तित होता है, रूप, रस, गंध और स्पर्श। गंध भी अग्नि के संयोग से परिवर्तित हो जाता है। किसमें? पृथ्वी में। जल में नहीं होता है। यद्यपि मधुर रस जल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पृथ्वी के जो रस है वो परिवर्तित होते हैं अग्नि के संयोग से। तो उसमें आया कि सबसे पहले आया अग्नि संयोगात परमाणु कर्म। जहां अग्नि का संयोग हुआ, देखेंगे अग्नि संयोग में 2 चीज है, तेज का संयोग, अग्नि का ही एक दूसरा रूप है सूर्य। अग्नि और उसको तेज कहती है, तो तेज का जो अग्नि भी ले लीजिए चाहे तेज सूर्य को लीजिए, तो सूर्य का परमाणुओं के साथ बहनी संयोगात, चाहे अग्नि का बहनी के साथ संयोग हुआ तो परमाणु में क्रिया उत्पन्न होती है। उसके बाद परमाणुअंतर जब क्रिया होती है तो 2 परमाणु जो आपस में मिले हुए हैं विभाग होता है। ततः आरंभक संयोग नाशः। जैसे हमारा जो शरीर बना हुआ है, चाहे घट बना हुआ है, उसके जो एक दोनों को जोड़ने के लिए जो आरंभक संयोग है, जब विभाग होगा तो संयोग का नाश होगा। जब संयोग का नाश होगा तो द्वणुक का नाश होता है। द्वणुक का नाश हुआ, द्वणुक का नाश हुआ तो परमाणु में श्याम जो रूप है उसका नाश हुआ। ततो रक्तादि उत्पत्ति। उसी तरह से आम का जो फल है, तो आम परमाणुओं से बना हुआ आम का फल है। परमाणु से बना हुआ जो आम का फल है, जब सूर्य के तेज का संयोग होता है तो उसके एक एक अवयव जो परमाणु है उसमें क्रिया उत्पन्न होती है, तो एक से दूसरे जो परमाणु है अलग अलग होने लगते हैं, अलग होने रहते हैं। तो जो दोनों का एक संयोग, आरंभक संयोग, दोनों आपस में जुड़े हुए एक संयोग विशेष विलक्षण है, उसका विनाश हो गया तो द्वणु का नाश हो गया। द्वणु का नाश हुआ, परमाणु के रूप में विभक्त हो गए। तो परमाणु में रस जो है, कटु रस का नाश होकर के फिर मधुर रस की उत्पत्ति होती है। ततो द्वणु का आरंभ, द्वणु के आरंभक जो परमाणु, 2 परमाणु मिलकर द्वणुक बनते हैं, उसके अनुकूल क्रिया उत्पन्न होती है। और क्रिया से ततो विभागः, अलग अलग तो आपस में जुड़ते हैं। पूर्व संयोग नाशः। आप स्वयं देखें, ये 2 चीज है, यदि आपस में जुड़ती है तो देखिए एक यहाँ पर एक यहाँ पर है। जब ये दोनों चीज ऐसे बढ़ती है तो इसका जो क्षेत्र था उस क्षेत्र का विभाग होगा, इस क्षेत्र से इस हस्त का विभाग होगा, इस क्षेत्र से इस हस्त का विभाग होगा, दोनों का विभाग होगा। तब ये जो विभाग हुआ तो आपस में आकर के संयोग होगा। संयोग 2 प्रकार के होते, एक नोदन संयोग, एक अभिघात संयोग। अभिघात संयोग इसे कहते हैं जिसमें ध्वनि होती है। ये नोदन संयोग है, आपस में मिल गया, पता नहीं चला, उसको नोदन संयोग। नोदन संयोग से 2 परमाणु आपस में मिले तो उसको द्वणु कहा गया।
अब 3 द्वणुक आपस में मिलते हैं तो एक द्वणुक में 2 परमाणु है, तो 3 द्वणुक आपस में मिलते हैं तो 3 दूनी 6 हो गए। अब देखिए ये 6 परमाणु से द्वणुक की उत्पत्ति भई, और अब देखिए 4 त्रसरेणु मिलेंगे तो एक त्रसरेणु में 4 परमाणु है, 6 परमाणु है। तो यदि 4 त्रसरेणु मिलते हैं तो 6 चौको 24, 24 परमाणु हो गए। अब देखिए पंचाणु यदि हमको बनाना है तो स्वयं देख ले 5 त्रसरेणु हो गए, तो 24 25 देख लेंगे, 20 25 100 और 4 25 20, 120 परमाणु जब मिलेंगे तो पंचाणु। इसी क्रम से बृहद करते करते जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई है। एक और चीज आपसे बता दें कि जैसे रस की चर्चा कर रहे हैं तो पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश कैसे पैदा हुआ है। वैशेषिकों के अनुसार आकाश नित्य है, वो पैदा नहीं होता, शून्य है, परंतु सबसे पहले उसमें चर्चा आई है कि सबसे पहले वायु की उत्पत्ति। आप स्वयं देखिए ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं, तो दिया कि वायु के परमाणु आकाश में विद्यमान थे। जब महेश्वर की सृष्टि करने की इच्छा हुई तो जो निष्क्रिय परमाणु थे उसमें क्रिया उत्पन्न हो गई, 2 परमाणु आपस में मिले तो द्वणुक बना, फिर 3 द्वणुक मिले चतुष्रण। इसी क्रम से महान वायु की उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद दिया कि तेज की उत्पत्ति, तब आया कि सूर्य की उत्पत्ति। सूर्य की उत्पत्ति भी, सूर्य के भी परमाणु के रूप में विभक्त थे आकाश में, तो उसमें भी परमाणुओं में क्रिया उत्पन्न हुई, आपस में संयोग होकर के सूर्य की उत्पत्ति भई। फिर उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति आई, उसमें प्रशस्पाद भाष्य में दिया है पृथ्वी के परमाणु निष्क्रिय जो आकाश में विद्यमान थे उसमें क्रिया उत्पन्न भई, और 2 परमाणु आपस में मिले द्वणुक, फिर त्रसरेणु। इसी क्रम से महान पृथ्वी की, फिर उस पर जल की। इस क्रम से आया है कि आकाश में तेज, उसके बाद वायु, तेज, पृथ्वी और जल की, इस क्रम से दिया गया है। 2 चीज देखें, यदि वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में हम देखें तो न्याय दर्शन में पीठर पाक स्वीकार किया जाता है, घट जैसे है उसी में पाक होता है। आम है तो परमाणु के रूप में विभक्त नहीं होता है, संपूर्ण आम जो फल है उसी में पाक होता है, कटु रस परिवर्तन करके और मधुर रस की उत्पत्ति होती है। परंतु वैशेषिक स्वीकार करता है कि नहीं नहीं नहीं, परमाणुओं में पाक होता है, उसको पीलू पाक, सबसे पीलू पाकवादिन वैशेषिका, पीठर पाकवादिन नैयायिका। दोनों में बहुत तारतम्य है, समयाभाव। अभी एक हम देख रहे थे, ये क्या नाम है, शब्द कल्पद्रु में एक बहुत बड़ा कोश ग्रंथ है। शब्द कल्पद्रु में जब देख रहे थे तो हमने देखा कि इन्होंने क्या किया है कि जो मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त, जो 6 प्रकार के रस हमारे न्याय और वैशेषिक में स्वीकार किए गए हैं, और संस्कृत साहित्य में तो रस और भी माने जाते हैं, परंतु जो रस, रसायन शास्त्र की जो चर्चा होती, 6 ही रस किए गए हैं। तो शब्द कल्पद्रुम में अभी आपने चर्चा की, वो क्या नाम है, आयुर्वेद के अनुसार उन्होंने दिया चतुष्कर संयोगात मधुरो 10 गच्छति। मधुर रस के 10 भेद होते हैं। अंतर क्या हुआ उसमें, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, ये 4 मिल गए, तो उसमें मधुर गुण की अधिकता है। मधुर अम्ल लवण तिक्तः, मधुर अम्ल लवण कषायः, मधुर अम्ल कटु तिक्तः। इस तरह से 64 रसों की चर्चा आई है। रस शास्त्र में 64 प्रकार के रसों की चर्चा आई है। हमारे संस्कृत साहित्य में रस शास्त्र पर आज हम चर्चा कर रहे थे तो बहुत जगह चर्चा आई है। जैसे शब्द कल्पद्रुम देखे 20-25 पेज केवल रस शास्त्र पर चर्चा है विभिन्न ग्रंथों में। जैसा कि अब चर्चा हम एक बार किए थे, हमारे यहाँ देखिएगा अद्वैत वेदांत दर्शन में एक पंचीकरण प्रक्रिया है, वो देखिए कितना वैज्ञानिक है। पंचीकरण प्रक्रिया है जो कि उसमें दिया है कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु चारों आपस में मिले हुए हैं। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु आपस में पंचीकरण प्रक्रिया में बताया जाता है कि पृथ्वी में 1/2 हिस्सा अपना है, और जल, तेज, वायु और आकाश का 1/8 हिस्सा उसमें मिला हुआ है। कोई एक फल 5 लाइए, फल को आधे में से काटिए, एक फल आधा रख दीजिए, आधे फल को 4 हिस्सा में करिए। और जैसे पृथ्वी एक फल मानिए, पृथ्वी है, सेब एक रखिए, पृथ्वी का फल है, आधा पृथ्वी का अलग रखिए, और आधे में से 4 भाग बनाइए, चारों भाग जल, तेज, वायु में लगा दीजिए, फिर जल को भी एक फल काटिए। इस तरह से करके 1/8 हिस्सा 1/8 हिस्सा दूसरे में संयोजन करते हैं, तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की चर्चा। इसका मतलब आकाश में पृथ्वी, जल, तेज, वायु के 1/8 हिस्सा मिले हुए हैं।
पृथ्वी में, जल में, तेज में। तो इससे उसमें पंचीकरण की जो प्रक्रिया देखा जाता है वो लगता है कि तो बहुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इस तरह से पृथ्वी आप स्वयं देखेंगे, जो विज्ञान भी स्वीकार करता है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु में पांचों अंश मिलते हैं शरीर में। नैयायिक स्वीकार करता है हमारा शरीर पार्थिव है, और सांख्य इत्यादि स्वीकार करता है कि हमारा पार्थिव, जैसे आया है रामचरित, छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। आपके शरीर में असंख्य रोम हैं, तो असंख्य रोम में असंख्य छिद्र हैं। वो छिद्र आकाश है, शून्य को आकाश कहते हैं। जहां वो बंद हो जाए तो 50 प्रकार की बीमारी होती है। तो ये जो हमारे दार्शनिक विवेचन में इसकी चर्चा आई है, पंचीकरण प्रक्रिया। और सांख्य दर्शन में यदि देखें, सांख्य दर्शन में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, देखिए एक बार हम उसको देख रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। अब देखिए ऐसे ही है विज्ञान की तरह से, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। हल्का सा सत्वगुण की अधिकता तो पुरुष, हल्का सा रजोगुण की अधिकता तो स्त्री। इतने हम हैं। अभी वैज्ञानिक रूप से देखेंगे तो जिस तरह से हम वस्त्र धारण करते हैं, उस तरह से हमारा जो शरीर है, हम जिसे भेद करते हैं, जीवात्मा वही है। वस्त्र के तरह से बस ये 2 रूप धारण कर लिया है।